हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो स्प्लिट्स के सेकेंड एपिसोड में जोशुआ कशिश को चूज करने के बाद सारे लड़कियां कशिश के अगेंस्ट होते हुए दिखाई दिए थे। ऐसा लग रहा था शो से बाहर आने के बाद शायद सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन नहीं। रिसेंटली कुछ गेट टुगेदर में स्प्लिट्स की सारी लड़कियां एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन कशिश उन सब पार्टीज में नहीं थी। अभी 2 दिन पहले भी स्प्लिट्स विला का एक पार्टी हुआ था, जहाँ सारी लड़कियां एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे और फोटोज खींच के स्टोरीज में डाल रहे थे। वहाँ कशिश के साथ कोई भी लड़की स्टोरी में डालते हुए नहीं देखा गया है। इन फोटोज में भी आप लोग देख सकते हो सौंदर्य, साक्षी, ओविया, आकाशलीना, पेमा और श्रेया एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कशिश के साथ किसी ने भी फोटोज नहीं डाला हुआ है। तो मे भी ये हो सकता है कि आगे जाके शायद जोशुआ और कशिश अकेले खेलने वाले हैं, जहाँ बाकी सारे इन दोनों के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। और साक्षी, पेमा, श्रेया और आकाशलीना ने भी एक डम वाला पोस्ट डाला हुआ था, यहाँ स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो। और इसमें नीचे लिखा गया है, हु डू यू थिंक इज द डम्बेस्ट डेक्स इन स्प्लिट्स विला। और नीचे कमेंट्स में लोगों को साफ पता चल रहा है कि ये कशिश के लिए ही बोला जा रहा है। सौंदर्य ने भी आकाशलीना को टैग करके एक स्टोरी डाला था, जिसे आकाशलीना ने ये कहा था, बेस्टिस फॉर ए रीजन। तो शायद आकाशलीना और सौंदर्य इस सीजन के बेस्टिस हो सकते हैं, और सौंदर्य का पार्टनर होने वाले हैं हामिद और आकाशलीना का कशिश। देखने में तो ये मजा आएगा कि कशिश और हामिद एक टीम में खेलेंगे या अलग अलग, क्योंकि उनके पार्टनर्स बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं, और मेजोरिटी हामिद सौंदर्य की साइड है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जहाँ आकाशलीना ने एक स्टोरी डाला था इनडायरेक्टली जोशुआ के अल्फा मेल के कमेंट को लेके। रियलिटी चेक ऑफ द डे, डेफिनेशन ऑफ अल्फा। एन अल्फा इज ए मेल और फीमेल हु नोज हाउ टू लीड ए टीम एंड इंस्पायर एवरीवन इन द टीम, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देयर टीममेट्स एंड मूव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। एन अल्फा knows how run sit without the need to bark about the fact that they are alpha. An alpha doesn't feel insecure around another alpha, but rather coordinates well and doesn't feel the need to turn everyone submissive. They can't control by force and they are not afraid to walk around when required. They don't require support or defense from others because they are self-sufficient and they know how to stand up for themselves. Suggestion for men, आकाशलीना ने और एक स्टोरी भी डाला था, जिसमें ये लिखा था, My only advice to all the young girls out of there watching us, never ever settle for crumbs, prioritize yourself and never let it slip for anyone. Don't extend your boundaries in order to feel accepted, valued or validated. If you don't treat yourself with respect and say no when you are feeling wrong, the other person will also not learn to respect you. Show them how you treat yourself so that they don't ever dare to even think about mistreating you. Don't listen to society's bullshit standard created to oppress you and teach you that you need to be certain way to accepted by men. You are in control of your life and your voice. Never forget. और इसके बाद जोशुआ ने भी एक स्टोरी डाला था, जिसमें ये लिखा था, पूरा सच जाने बिना आप लोगों ने जज किया और वो लाइव में आके अपने साइड की सारी बातें क्लियर करेंगे। और जोशुआ लाइव में आके सेकेंड एपिसोड की सारी बातें डिटेल्स में बोले। ये सब इसलिए क्योंकि सेकेंड एपिसोड के बाद जोशुआ को काफी हेटफुल कमेंट्स और डीएम्स आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो कितने गंदे कमेंट्स हैं। लाइव में आने के बाद जोशुआ ने अपने साइड की स्टोरी बताते हुए ये कहा कि एपिसोड में जो भी दिखाया वो बस 10% ही है, और एपिसोड को एडिट करके उन्हें गलत वे में पोर्ट्रे किया गया है। जोशुआ ने रियल और ऑनेस्ट वे में ये कहा कि वो टेरिटोरियल और डोमिनेटिंग है। अगर वो नहीं बताते और बाद में लड़कियों को पता चलता तो ब्रेकअप हो जाता, जिस वजह से उन्होंने अपना नेचर पहले ही बता दिया, और कशिश को ये पता होते हुए जोशुआ को चूज किया। जोशुआ का ये कहना था कि उन्होंने सेकेंड एपिसोड में 2 लड़कियों पे बस एफर्ट्स डाले थे, पेमा और कशिश, पर पेमा ने ये कह के मना कर दिया कि उनकी फ्रेंड आकाशलीना जोशुआ पे इंटरेस्टेड है, और किस वगैरह उन्होंने कैजुअली किया था, कोई भी रॉन्ग इंटेंशन नहीं था। जिस चीज को सन्नी और अर्जुन ने सपोर्ट किया था और लड़कियां अनकंफर्टेबल थे तो उसी टाइम ही उनको कह देना था, और उसके बाद भी सारी लड़कियां जोशुआ को अगेन पिच किए थे, और आकाशलीना भी उसके बाद जोशुआ के साथ डांस करने आए थे। जोशुआ खुद भी फ्लर्ट कर रहे थे और लड़कियां भी फ्लर्ट कर रहे थे। तो जोशुआ का ये कहना था कि लड़कियों को पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कशिश को चूज करने के बाद ही सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होने लग गई। इनफैक्ट सौंदर्य ने भी जोशुआ को आकाशलीना के लिए पिच किए थे। अगर सारी लड़कियां इतना ही अनकंफर्टेबल थे तो अगेन जोशुआ को पिच नहीं करना था। और बाहर आने के बाद कुछ लड़कियों ने ये कहा था कि किस वाला उन्हें बोलना पड़ा, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड्स भी शो देख रहे हैं। टास्क रिलेटेड भी जोशुआ ने ये कहा कि कशिश और वो दोनों ही म्यूचुअली डिसाइड किए थे, जैसे भी हो जीतना है। जोशुआ का पैर बड़ा था और कशिश का छोटा, इसलिए 1-2 करके ये लोग नहीं कर पाए, और 2-3 मिनट उनका सौंदर्य की वजह से वेस्ट हुआ, क्योंकि सौंदर्य उनका कार्ड काफी हिला रहे थे। और टास्क में कशिश उनका एंकल ट्विस्ट हो गया, इसलिए गिर गए थे, ना कि जोशुआ के ड्रैग करने की वजह से। और पूरा सीजन उन्होंने कशिश को अपना बेबी जैसे ट्रीट किया। कशिश का हाथ कभी नहीं छोड़ा। आगे हमें पता चलेगा कि वो प्ले बॉय है या नहीं है। आकाशलीना के गाल खींचने को लेकर भी जोशुआ ने ये कहा कि वो गुस्सा थे, इसलिए अफेक्शन में मनाने आए थे, ना कि उनका कोई अलग इंटेंशन था। तो ये था जोशुआ का लाइफ।
अगर आप लोग को पूरा वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन के इस लिंक में जाकर देख सकते हो। जोशुआ की इस लाइव में कशिश भी अवेलेबल थे। कशिश ने भी अनुष्का मित्रा को ये बोला कि क्योंकि सारी लड़कियां कशिश के अगेंस्ट हो गए थे, जिस वजह से उन्हें जैसे भी हो वो टास्क जीतना ही था, और इस चीज को कशिश ने जोशुआ को बोला हुआ था। बूट शॉर्ट्स में भी मैंने कशिश, जोशुआ और आकाशलेना का पूरा वीडियो देखा जो कि विदाउट एडिटेड था। तब आई ऑल्सो फील आकाशलेना जोशुआ में काफी इंटरेस्टेड थी, पर डेट में जब उन्हें पता चला जोशुआ का इंटरेस्ट ज्यादा कशिश की तरफ है, तब उनका मूड चेंज हुआ और वो गुस्सा हो गए। मेरे हिसाब से तो यहाँ जोशुआ का गलती नहीं था, क्योंकि कशिश को ये पता था उनका नेचर टेरिटोरियल है और डोमिनेटिंग है, और ये उनका चॉइस है कि वो किसे चूज करें किसे नहीं। इस वजह से उन्हें डम बोलना तो सही नहीं है। खैर, इन सब बातों में ये पता चल गया कि जोशुआ और कशिश आइडियल मैच बने ना बने, वो दोनों एज ए कपल एंड तक रहने वाले हैं, और ये दोनों जल्दी तो एलिमिनेट नहीं होंगे। जोशुआ की इस लाइव के बाद किसी ने आकाशलीना को ये पूछा कि आपका फेस कितना एक्सपेंसिव है, तो आकाशलीना ने जोशुआ को टॉन्ट करते हुए ये कहा कि 80,000 का मेकअप है भाई, गंदे हाथ उठाओ। जोशुआ को भी किसी ने ये पूछा कि क्या वो और कशिश शादी करेंगे, जिसे जोशुआ ने ये रिप्लाई दिया, यू नेवर नो। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जोशुआ और आकाशलीना का इस इंस्टा वार में आप किसके साथ हो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।